शुद्ध सात्विक भोजन करने से आपके अंदर ताकत आएगी। ब्रह्मचर्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करने से आपके अंदर ताकत आएगी। और जब आप युवा हो जाओगे एकदम, फिर आपके अंदर जवानी तैरती भी दिखेगी। फिर आपके सामने सब कुछ हल्का लगेगा। और जो इस दौर के अंदर जो नौजवान इन चीजों को नहीं अपनाएगा, समझ लो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी तो नींव ही खत्म हो गई। इस भवन की नींव अगर मजबूत होती है तो भवन चाहे कितने मंजिल बना लो उतना ही सुरक्षित है। और नींव में अगर गड़बड़ है तो फिर वो भवन कभी भी टिकता नहीं, वो गिर जाता है। इसलिए नौजवानों, आपकी जिंदगी का ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ ये आपके शरीर को बलिष्ठ बनाने का है, बुद्धि को पवित्र और बलिष्ठ बनाने का है, वहाँ ज्ञान को अर्जित करने का है, वहाँ अपने बहुत बारीकी से जागरूकता के साथ विवेक का मतलब होता है ये तय करने की योग्यता कि सही क्या है गलत क्या, उसको विवेक है। टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, गलत और सही क्या है ये तय करना जिसको आ जाता है, कहते ये विवेक होना है। ये विवेकी आदमी, विवेकशील आदमी, आपका विवेक जागृत होना चाहिए। आंख मीच करके कहीं भी नहीं बैठ जाना। गंदे बच्चों को साथी मत बनाओ, वो कभी भी जिंदगी में खड़े नहीं उतरते। जो पहले ही गंदगी में पड़े हैं उनके साथ बैठना बंद करो। मित्र बनाओ, ऐसा बनाओ जो आज से भी ज्यादा अच्छे, बढ़िया, शुद्ध विचार बनाओ। जो विश्वास आपको पूरा खरा उतरे, ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाओ, साथी बनाओ। गंदे लोगों को साथी मत बनाओ। गंदी चीजें मत देखो, गंदा भोजन मत करो। गंदगी तो सब जगह जहां भी होगी गंदगी ही होगी। गंदे विचारों को कभी मत आने दो। गंदा साहित्य कभी मत पढ़ो। गंदा साहित्य कौन सा? जिस साहित्य के अंदर जो ज्ञान जिसको कहते हो है ही नहीं, काल्पनिक कहानियां, मनोहर कहानियां, अर्धनगर महिलाओं के चित्र छाप करके, और जिस प्रकार के जो आजकल नॉवेल और चीजें बिकती हैं मार्केट में, ये सारी की सारी गंदी चीजें, ये मनुष्य को भटकाने वाली चीजें, इनको नहीं देखना, नहीं करना। एक बार जीवन की नींव को मजबूत करके खड़े हो जाओ और उसके बाद फिर देखो आनंद। जिधर चलोगे उधर ही दुनिया आपके आगे भागेगी और आपको नेता मानेगी। ये है असली। एक दिन, 7 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, इस क्रम से आप अपने आप को, अपनी साधना को चला करके देखो। 1 साल जब आपको व्यायाम करते हुए, प्राणायाम करते हुए, दिनचर्या का पालन करते हुए हो जाएगा, 4 बजे उठने के बाद नहीं सोना, चारपाई छूट जानी चाहिए, आलस्य को भगाओ, दिनचर्या करके मुंह हाथ धो करके निवृत्त हो जाओ शौच वगैरह से, और खेल के अंदर 1 घंटा जम करके पसीना निकालो, पूरा व्यायाम करो, स्नान करके फिर अपना नाश्ता करके अपनी पढ़ाई का और दूसरे जो काम उनको करो। और इस तरह से करते करते जब आप 1 साल बिता दोगे तो आपका मजाक उड़ाने वाले भी गाँव में मिलेंगे। वो कहेंगे ये बनेंगे चंदगी राम, दंड बैठक लगा रहे हैं, हम देखेंगे भाई ये कितने बड़े पहलवान। बहुत टिप्पणी पड़ी होगी आपके ऊपर। जब आप बच्चों को इकट्ठा करके गांव में शाखा लगाओगे तो कहीं ये आ गया था गुरुकुल में, वहां से ये बन के आया, बड़ा भारी योगाचार्य, टिप्पणियां करेंगे। उस समय आप उनकी तरफ हुकूमत करना, कान मत देना, इस कान सुन के इसमें निकाल देना। और 1 साल के बाद जब आपकी भुजाएं थोड़ी सी जरा मजबूत हो जाएंगी, उस समय जरा अपनी भुजा उठा के कहना, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से उजदंड अवैध, नस नस में वो लहर आपकी कभी जवानी बाकी है। आओ मेरे साथ 2 हाथ तो करो, तुम्हें 2 मिनट में धरती चढ़ा दूंगा, जरा मिलाओ तो हाथ। बातें करना तो सबको आता है, किंतु जरा मेरे से हाथ मिलाओ। वो कब होगा? जब आपकी भुजाओं में ताकत अंता पृथ्वी निर्दा ने बेवा कुछ समस्या पाए। आज मेरा जी चाहता है इस धरती को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ उठा करके फेंक दूं। जब नौजवान के दिल में ये तरह उठती है, समझ लो कि उसने जीवन का रास्ता पकड़ा है। और ये आ सकता है आपके जीवन में, संकल्प करने की जरूरत है। और आंधी आ रही है भयंकर, बाढ़ आ रही है, सारी युवा जो हमारा समाज है, जो युवा नौजवान हैं जितने भी, वो सारे के सारे गलत दिशा में जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का, ऐसे लोगों के हाथों में सत्ताएं आती चली गई जिन लोगों को कोई संस्कृति से, कोई देश से, कोई राष्ट्र से
कोई हमारी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन के पर्दे पर जिस गंदगी दिखा कर नौजवानों के चरित्र को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, कौन इनको समझे? हमें लोग इनको बना करके दे देते हैं दिखा, और फिर ये जाकर के वो सारी गंदगी, यही लोग शराब की रोकने भी पाते, यही लोग भ्रष्टाचारी हैं। किंतु यहाँ पर भी हमको निराश नहीं होना। हमको शिक्षण देना है उन लोगों से जिन्होंने अकेले चल करके दुनिया बदल दी। एक दयानंद सरस्वती अकेले, सारी दुनिया उनके खिलाफ, कुंभ के मेले में पाखंड करने को ताका फहरा दी। लाखों लोग आए हुए हैं जो पाखंडी है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाएंगे। दुनिया भर की बातें कहने वाले लोगों को चुनौती दे दी दयानंद कि बताओ, आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, कैसे गंगा में डुबकी लगाने से पाप कट जाते, बताओ आकर के मुझे, मैं बहस करना चाहता हूँ। उस समय अकेले दयानंद खड़े हैं लंगोट बांधकर, उनके पास कोई तीर तमंचा नहीं, उनके पास कोई पिस्तौल और बंदूक नहीं थी। विचारों की एक ताकत उनके पास थी। उस समय लोग आते थे टोल के टोल बनाकर और कहते थे, देखें ये कौन आदमी है जो गंगा स्नान का विरोध करता है, जो पाखंड का विरोध करता है। और आगे देखता है दिव्यमान ब्रह्मचारी, 6 फुट और 7 इंच लंबा व्यक्तित्व, भरा हुआ सीना और कौपिन बांधे हुए और झंडा हाथ में लिए ऊंचे टीले के ऊपर खड़ा है। देखते लोग दंग रह जाते, अरे अद्भुत, पहलवानों का भी पहलवान है ये, चेहरे पर वो जो तेज चमक रहा है इसके। और जब वो बोलते थे सिंह गर्जना में, सब लोगों में जो हड़कंप मच जाता था और मुंह बिछा करके लोग गाली दे करके भाग जाते थे। कोई उनके ऊपर रेत फेंकता, कोई उनके ऊपर पत्थर फेंकता, किंतु मां दयानंद अकेले दयानंद वेद के विचार को लेके निकला और पूरी दुनिया के बड़े बड़े मठ मंदिरों में बैठे मठाधीशों को और दूसरे लोगों को पछाड़ दे करके वेद की मान्यताओं को स्थापित करके दिखाया। ये नहीं डरना है कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम अकेले रहे, नहीं, एक अकेला व्यक्ति भी दुनिया को बदल के दिखा सकता। कभी इस बात की परवाह मत करें। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नौजवान जो केवल थोड़ी सी संख्या में थे और इतनी बड़ी अंग्रेज सरकार जिनका पूरी धरती के ऊपर यूनियन जैक जो झंडा था वो फहराता था, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था, उसको चुनौती दे दी 10 नौजवानों ने, थोड़ी थोड़ी उम्र के लड़के, आपकी उम्र के लड़के ज्यादा था, और उन्होंने कह दिया हम अंग्रेज को यहाँ से निकाल करके दिखाएंगे। उनके घर वालों ने कहा तुम निकाल दोगे? जिस अंग्रेज की पुकार में फांस जलती है, जिसके राज्य में सूरज नहीं छिपता है, जिस अंग्रेज का पूरी धरती के ऊपर साम्राज्य है, इतनी बड़ी ताकत है उनके अंग्रेजों की सारे भारत में जिसका राज्य है, तुम 10 लड़के क्या कर लोगे? उनके माता पिता कहते तुम पागल हो गए हो, अपनी पढ़ाई करो, अपनी रोटी कमाओ, कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। उस समय वो नौजवान कहते नहीं, हमने तो तय कर दिया है कि हम निश्चित रूप से अंग्रेज की ईंट से बजा के दिखाएंगे। और थोड़े से नौजवान थे क्रांतिकारी जिन्होंने सिर पे कफन बांधा और वो निकले और उसके बदले उनको फांसी भी खानी पड़ी, जेल भी काटनी पड़ी, यातनाएं भी दी गई, उनको बहुत ज्यादा पीड़ा भी दी गई, दंड भी किया गया, किंतु वो पीछे नहीं हटे और भारत माता की बेड़ी को काट करके। इसलिए आप सब नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, आप में से जितने भी साथी, मैं तो सबके लिए ये अपेक्षा रखता हूँ, आप निश्चय कीजिए इस जिंदगी को सही रास्ते पर लगाने का फैसला। ये सामान्य जो साधारण जिंदगी तो सारी दुनिया जीती है, किंतु विशेष लोग वो होते जो एक विशेष काम करके दुनिया में जाते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं अपना उदाहरण आप जैसे विद्यार्थी के नाते मैंने प्रारंभ में दिया। मैं भी अपनी दुनियावी काम कर सकता था, मेरे को कोई रोक थोड़ा था, किंतु एक भीतर से जो अग्नि प्रज्वलित हुई, एक संकल्प की अग्नि, उस अग्नि ने ये प्रेरणा दी कि नहीं, कम से कम ये जीवन तो राष्ट्र समाज नौजवानों के लिए लगा, और उस पर हम लग गए। आज उसी के परिणाम स्वरूप स्वामी आदित्य बड़ी जवानी 38 साल की उम्र, कोई ज्यादा उम्र नहीं होती, एकदम बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान छलांग लगा करके सन्यासी बन गए और आज वो देश भर में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये ब्रह्मचारी सेंसर पाल जी फैसला ले लिया, ये सोनू जी, ये रामवीर जी, ये सारे के सारे नौजवानों का निर्णय है कि हम नौजवानों को बदलें, हम उनको प्रेरित करेंगे।
युवाओं की अच्छी सेना तैयार करेंगे। आप भी ऐसे ही बनिएगा प्रेरणा देने वाले बनिएगा। यहाँ तो आपको व्यायाम शिक्षक बनने का शिक्षण दिया जा रहा है ताकि आप अपने जैसे और 50 नवियों को जब क्लास लो तो उनको जहाँ अच्छे व्यायाम सिखा सको, पीटी करा सको, उनको अनुशासन में बिठा सको, लाइनों में बैठने का प्रेरणा दे सको, एक बढ़िया जिसको कहते हैं आपके अंदर ये कमांड आ जाए कि कमांड कर सको उनको। वहाँ पर आपके पास ये विचार भी होने चाहिए कि आप उनमें जोश भरने वाली बातें भी, और उसके लिए जरूरी है आप सब लोगों को स्वाध्याय करना होगा। उस महापुरुषों की जीवनियाँ भी पढ़नी होगी जिससे आपके सामने जब बच्चों के बीच में भाषण दो तो कुछ दृष्टांत, कुछ उदाहरण आपके पास होने चाहिए जो आप उनके बीच में रखो। साथियों, बहुत कुछ हम लोग मिलकर कर सकते हैं, इसलिए आप निश्चय करें इस शिविर में रहते हुए खूब निष्ठा से अपना मन लगाकर जो शारीरिक जो आपका पाठ्यक्रम है वो जो सिखाया जा रहा है उसको खूब से याद करो, कंठस्थ करो। एक एक आसन का क्या लाभ है, उसको कैसे किया जाता है, ताकि आप आगे बताएंगे नवयुवकों को और बच्चों को। तो आपको आना चाहिए और उसके सारे लाभ आगे क्या है, भोजन कैसा होना चाहिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिंसा से प्राप्त किया हुआ भोजन कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हिंसा से। और हिंसा का मतलब किसी प्राणी की जान लेकर उसको हत्या कर उसका खून बहाकर अगर हम भोजन करते हैं वो भोजन कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। अर्थात मांसाहार बिना किसी प्राणी को मारे मांस हमको प्राप्त नहीं होता। किसी प्राणी को मारते, मुर्गे को, बकरे को और किसी चीज को मार के, काट के, कढ़ाई में भून के जो लोग खाते हैं पापी अधम, ये भोजन हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये तामसिक भोजन, ये बताना आपको पड़ेगा कि एक अंडे के बदले आप एक दाल की कटोरी भर के पी लो, 1.5 गिलास दूध पी लो, उससे ज्यादा कैलोरी आ जाएगी। क्यों अंडा खाएं जो बहुत ही गंदगी से भरा उसके अंदर है, संस्कार में गलत होते हैं। भोजन के मामले में, व्यायाम के मामले में और विचारों के मामले में पवित्रता सारी आपको आनी चाहिए। क्योंकि जब आप क्लास लेंगे, जब आप शाखा लेंगे अपने बच्चों की, उस समय ये सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे। मैं समझता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण यहाँ पर लें। ये समय तो थोड़ा रहा है प्रशिक्षण का, किंतु अगर संभव हुआ तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि फिर जब कभी भी आप सबकी भी छुट्टियाँ होंगी और आपके पास भी समय हो तो ऐसा कुछ रखा जाए कि मौसम भी थोड़ा ठीक हो, गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है। इस गर्मी में दिन में सब व्यायाम आदि का कार्य नहीं हो पाता। इस नाते से फिर एक पूरा समय देकर के ऐसी तैयारी हो, आप भी यहाँ से निकले उस समय यूँ बिल्कुल चलते हुए उमंगों से भरे हुए जाए कि आप हमने कुछ पा लिया और हमने सब कुछ सीख लिया और हम और 1000 को भी सिखा सकते हैं। इतनी सारी योग्यता हमारे अंदर आ गई है। ये चीज़ आपके अंदर आएगी कि आप अच्छे व्यायाम शिक्षक बनेंगे, उसी से फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो व्यक्ति इस तरह से कुछ नौजवानों के बीच में एक अपने व्यक्तित्व को निखार लेता है, वो आगे चल करके देश का, समाज का बहुत बड़ा नेता भी बन जाता है। नेता वही होता है जिसके अंदर कुछ गुण होते हैं। ये जो राजनीतिक जिनको लोगों को मानते हैं ये अधूरे नेता, इनमें नेता का कोई गुण नहीं होता। इनका व्यक्तिगत जीवन बहुत कमजोर होता है। अगर इनके भीतर झांक के देख लोगे तो स्वराज होती है, भ्रष्टाचार से लिप्त दुनिया भर की और सारी बुराइयों से घिरे हुए ये लोग होते हैं। आप जैसे नवियों जो अंदर से भी, बाहर से भी, सब जगह से जिधर से देखो, जिनके अंदर सात्विकता, पवित्रता, तेजस्विता होगी, नेता होगा और वो देश को लीड करते हैं। फिर उनका इतिहास बनता है। हम उस इतिहास के पन्नों पर अपने आप को ले जा सकें, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। जो नौजवान इस दिशा में लग जाएगा, निश्चित रूप से ये जो वर्तमान स्कूलों के, कॉलेजों की पढ़ाई है तो उनके सामने कुछ भी मायने नहीं रखती। इसको तो वो मिनटों में करेंगे। मैं अपने बताता हूँ, मैंने LLB की, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया लिंग्विस्टिक्स का, भाषा विज्ञान। उसी दौर में मैंने फ्रेंच भाषा, फ्रांस की जो भाषा होती है उसका सर्टिफिकेट कोर्स किया। और लॉ के भी मैंने लगभग 2-3 साल के पेपर पेंडिंग पड़े थे सारे। 23 पेपर मैंने दिए एक साल में, 23।
18 लॉ के और 4 जो है लिंग्विस्टिक्स के और 1 फ्रेंच का। और उसकी तैयारी मैंने 2 महीने में 14-14 घंटे में पढ़ लिया। सुबह बैठने के बाद लगातार 14 घंटे में उठता नहीं था अपनी सीट से। 50-50, 60-60, 80-80 पृष्ठ प्रति कागज के जबानी प्रश्न किया, उसका लिखा याद कर लेता था और इतनी उसके साथ किया कि अच्छे नंबर से कहीं ना कहीं सेकंड कहीं फर्स्ट डिवीजन से पास करके मैं निकला उसमें। और उस बीच में बीमार भी हो गया, मलेरिया हो गया, तो भी मलेरिया में भी पेपर देने जाता था रिक्शे में बैठे। संकल्प सिंह नौजवान के सामने ये जो पाठ्यक्रम कुछ भी नहीं है। आपकी इस पढ़ाई में आपका ये व्यायाम, आपका ये सारा चीज बाधा नहीं बनेगा और अधिक आपको ताकत देगा और अधिक आपके अंदर काम करने की ऊर्जा बढ़ जाएगी, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ जाएगा। आपको लगेगा मुझे तो बहुत आगे जाना है, ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का जो पाठ्यक्रम है, ये तो भाई आपका काम है मेरा, मैं इसको तैयार करके परीक्षा दूंगा, धड़ल्ले से पास हो जाऊंगा, कुछ भी बात नहीं। मुझे तो और आगे जाना है और आगे जाना है। ये संकल्प लेके जब चलते चले जाओगे, देखना मंजिल के ऊपर चले जाओगे। मंजिल पर हो जाता है जिसके संकल्प के अंदर मौजूद है। इसलिए आप सब लोग संकल्प करेंगे।